हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं एमपीपीएससी 2022 के सभी इंटरव्यू एस्पिरेंट्स का। एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू को लेकर के यह हमारा तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो इंटरव्यू में जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसके संदर्भ में था। तो आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को आप यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू के संदर्भ में ये इसको लेकर के महत्वपूर्ण है कि इंटरव्यू में हम क्या गलतियां ना करें, किन बहुत छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, जिनका बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ सकता है और आपकी जो मार्किंग है इंटरव्यू की, वो कम हो सकती है, आपको नंबर भी कम मिल सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो पूरी तरीके से इस बात पर रहेगा कि आपको ये गलतियां अपने इंटरव्यू में नहीं करना है। तो दैट ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली बात, बिना कहे नहीं बैठना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप रूम में एंट्री लेते हैं, मे आई कम इन बोल करके, तो वहाँ चेयर रखी हुई है और कई लोग ऐसा कर देते हैं कि जब आप उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, विश करते हैं, तो वो बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको जवाब दे देते हैं और इसी के क्रम में हम बिना पूछे जाकर के चेयर पर बैठ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप बिना कहे, वो स्वयं बोलेंगे आपसे बैठने के लिए, आप बैठ जाइए। उसके बाद जब तक वो नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं बैठना है, ध्यान रखिएगा। तो बिना कहे आपको नहीं बैठना है। दूसरी बात, वो जो चेयर वहाँ पर रखी हुई है, वैसे तो वो इतने डिस्टेंस पर रखी हुई रहती है कि आपको उस चेयर को मूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चेयर को अनावश्यक जहाँ वो रखी हुई है, उसके स्थान से ना तो आगे करिए, ना पीछे करिए, लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना है आपको। तो चेयर जहाँ रखी हुई है, वो अपने प्रॉपर प्लेस पर रखी हुई रहती है, तो उसमें अनावश्यक कुछ आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। रखी हुई है, इजी गोइंग जा करके उस पर बैठ जाइए। नेक्स्ट, बिना वजह शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलाना है या पैर नहीं हिलाना है। देखिए, ये कई लोगों की कहना चाहिए आदत होती है कि बैठने के बाद आपने देखा होगा कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं लगातार। ये जो भी हमारा रिएक्शन होता है, ये सब बैठने के बाद ही होता है। ये हमारा लूज कॉन्फिडेंस शो करता है, ये हमारी घबराहट को शो करता है। तो लगातार पैर हिलाना या बॉडी का कोई भी अंग मूवमेंट में लाना, ये आपको नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप एकदम रिलैक्स होकर के बैठिए वहाँ पर, बिना किसी टेंशन के बैठे। तो बॉडी मूवमेंट अनवांटेड या अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ होता है कि हम बैठते हैं तो लगातार पैर हिलाते रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें, तो ये वहाँ पर वॉच की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं करना है आपको। बाल या चेहरे पर बार बार हाथ नहीं लगाना, ये भी घबराहट और आपके लूज कॉन्फिडेंस को शो कर देता है। कि कई लोग होते हैं, आप बैठ गए, बैठ करके बार बार थोड़ा सा चेहरा यूं कर रहे हैं या बाल ठीक कर रहे हैं अपने। तो बाल देखिए, वो पूरा रूम ऐसा तो है नहीं है, मैंने आपको बताया था कल, फुल्ली एयर कंडीशन रूम है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई पंखा चल रहा है तो आपके बाल उड़ जाएंगे या चेहरा, कोई धूल भरी आंधी चल रही है तो चेहरा खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होना है। तो आपको बार बार चेहरे पर हाथ लगाना या बाल को ठीक करना, ये सब आपकी घबराहट और आपके लूज कॉन्फिडेंस को ही शो करने वाला है। आप भले ही कितना अच्छा जवाब दे दें, लेकिन आपने ये सब किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं रखी और ये गलती करते रहे आप, तो आपकी मार्किंग नेगेटिव होगी। इस बात को ध्यान रखिए। तो बार बार अपने बाल को सेट करना, चेहरे पे हाथ लगाना, इसकी ज़रूरत नहीं है। टाई या साड़ी को बार बार ठीक करना, लड़के लोग जो बॉयज़ टाई पहन करके जाते हैं, वो भी घबराहट में और लूज कॉन्फिडेंस में बार बार टाई की तरफ उनकी कहना चाहिए कि हाथ जाता है और बार बार टाई वो सेट करते रहते हैं। ये नहीं करना है। टाई आप देखिए, वहाँ बैठ जाएंगे, टाई क्यों लूज पड़ेगी? आप कोई डांस तो कर नहीं रहे हैं कि टाई लूज पड़ जाएगी। तो टाई आप
कुछ नहीं करिए, जाइए बैठिए। आपको ऐसा लग रहा है कि टाई दर्द होगी तो पहली बार में जाकर एक कर लीजिए, उसके बाद कुछ आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता लग रही है आपको कि आपने कुछ हैंड मूवमेंट किया और टाई इधर से उधर हो गई, तो एक अलग बात है कि आप उसे सेट कर लीजिए। अननेसेसरी बार बार टाई को करना, ये आपका घबराहट का संकेत है, लूज कॉन्फिडेंस का संकेत है। महिलाएं भी जब बैठती हैं तो साड़ी एक बार में आप ठीक करके प्रॉपर बैठ जाइए। जितना समय होता है वो बैठने के लिए प्रॉपर समय देते हैं आपको, उसके बाद ही वो इंटरव्यू आपसे करना चाहिए, प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। तो साड़ी से बार बार उसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस तरह की भी आदत होती है महिलाओं की कि वो साड़ी का पल्लू लेकर के उंगली में लपेटना और वो सब करना, तो ये जो भी आप करेंगे, ये आपकी घबराहट, आपके लूज कॉन्फिडेंस को साबित कर देगा, ये साबित करेगा कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आप घबरा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। चेहरे पर तनाव के भाव, देखिए, ये आप जब पहुंचे वहां पर, तो पहुंचते साथ ही जब आप गुड मॉर्निंग उनको विश कर देते हैं, वो आपसे बोल देते हैं बैठने के लिए, थोड़ी बहुत बातचीत कुछ प्रारंभ हो जाती है। देखिए, नो डाउट टेंशन सबको होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि टेंशन नहीं होगा, ये एक बात नेचुरल है कि टेंशन कुछ ना कुछ तनाव रहता है। इस बात को बोर्ड मेंबर्स भी जानते हैं। लेकिन वो एक आध मिनट बाद जब बातचीत हो जाती है, तो वो टेंशन अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। तो आपका जो चेहरा है, उस चेहरे पर अनावश्यक रूप से तनाव नहीं दिखना चाहिए। आप यदि अनावश्यक रूप से तनाव ले लेते हैं, आपके चेहरे पर तनाव दिखेगा और वो आपके इंटरव्यू को बिगाड़ देगा। आपको जो प्रश्न बन रहे थे, वो वहाँ आपको उसने प्रॉपर रूप से आप उसका आंसर फिर नहीं दे पाएंगे, जितना कि आप मॉक इंटरव्यूज में दे रहे थे। तो इतना तनाव वाला चेहरा लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। घबराहट को छिपाने के लिए बनावटी स्माइल, कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने, जो बोर्ड मेंबर्स है, उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न पूछा, हमसे नहीं बना, हम घबरा गए। तो घबराने को छुपाने के लिए हम, ऐसा होता है, देखिए, आपने पेपर 4 में पढ़ा होगा, ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता है ये, कि घबराहट को छुपाने के लिए लोग स्माइल करने लगते हैं। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वो बनावटी और फेक स्माइल, वो अलग पहचान में आ जाती है। तो घबराहट को छुपाने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये कि आपको घबराना ही नहीं है वहाँ पर। तो कोई भी फेक मूवमेंट आपको नहीं करना है। फेक स्माइल बहुत नेगेटिव होती है। स्माइल आपको वहीं देना है जहाँ उसकी आवश्यकता है, ठीक है? इसके अलावा आपको अननेसेसरी कोई भी फेक स्माइल नहीं देना है। घबराहट में जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना। देखिए, अब बात आती है पानी पीने की। कई बार ऐसा होता है कि, देखिए, ये बहुत कहना चाहिए कि सामान्य सी बात है, कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ बैठे हैं और आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है, उसका उत्तर नहीं बन रहा है, तो गला सूख जाता है। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, ये कई लोगों के साथ होता है। अब उसे में, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके मुंह से उतना अच्छे से आवाज़ नहीं निकल पाती है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप घबराहट भरी आवाज़ से जवाब देते रहिए सूखे गले से, फिर बार बार खांसेंगे आप, या फिर आप पानी पी लें। तो कई बार तो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वही आपसे बोल देते हैं कि अरे भाई आप पानी पी लीजिए, वो नॉर्मली आपको ऑफर कर देते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पानी पीने की आवश्यकता है और पानी पीने से आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप पानी वहाँ से पी सकते हैं। ये कुछ गलत नहीं है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पानी पी लेंगे तो आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि आप पानी का गिलास उठा करके एकदम घबराहट में पी रहे हैं, पानी फैल गया, ये सब सारी चीज़ें, ये सब नहीं करना है आपको। पानी पीना है, आप पी लीजिए, आराम से पी लीजिए। घबराहट में जल्दी जल्दी इस प्रकार का कोई भी रिएक्शन ना दें। तेज परफ्यूम नहीं लगाएं। कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा डीओ या परफ्यूम लगा लेते हैं, और जैसे ही आप वहाँ पे चैम्बर में अंदर जाएंगे, तो मैंने आपको बताया है कि वो फुल्ली एयर कंडीशन रूम है, तो आपने बहुत ज़्यादा यदि परफ्यूम लगा लिया तो उसके लिए वो आपको टोक भी सकते हैं कि आपने इतना तेज परफ्यूम आखिर क्यों लगा लिया। तो इतना तेज परफ्यूम लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है।
प्रश्न के बीच में ना टोके। देखिए, प्रश्न के बीच में ना टोके से मतलब ये है कि जब बोर्ड मेंबर्स आपसे कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसके बीच में मत टोकिए उनको, प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि उन्होंने कुछ प्रश्न कर रहे हैं और उस प्रश्न का कुछ हिस्सा आपको समझ में नहीं आया, तो प्रश्न खत्म हो जाने दीजिए और खत्म होने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपने ये जो प्रश्न किया था इसमें ये वाला पार्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा क्लियर कर दें मुझे, या कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कभी कुछ आपको सुनाई नहीं दिया या कुछ भी, तो वो प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। उसके बाद आप उनसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, या जो जवाब देना है आपको, वो प्रश्न पूरा होने के बाद बीच में उनको टोकने की आवश्यकता आपको नहीं है। और गलती से यदि ऐसा कभी हो जाता है, तो आप तुरंत उनसे क्षमा माँग लें। वैसे बीच में आपको नहीं टोकना है। कई बार हम फिलर्स का यूज़ करते हैं जवाब देते समय, ये भी घबराहट में ही होता है। फिलर्स जैसे कि हम बात करते-करते जवाब दे रहे हैं। आपसे पूछा गया कि यदि आप एसडीएम बन जाएँगे तो क्या करेंगे अपने ज़िले के? तो आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा और ठीक हर एक जवाब के बाद, हर 2-3 शब्द बोलने के बाद कि हाँ, कुछ लोग लाइक बहुत बोलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की आदत होती है, लाइक ऐसा, लाइक वैसा, मैं ऐसा कर दूँगा, लाइक ऐसा। ये फिलर्स कहलाते हैं और ये बताते हैं कि आपके पास प्रश्न का जो जवाब आप दे रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, आपके पास सॉलिड नहीं है मैटर, सब्जेक्ट मैटर, इसलिए आप इन फिलर्स का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत एक कहना चाहिए चीप कहना चाहिए बात करने का एक तरीका हो जाता है इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने, तो आपको इनका यूज़ नहीं करना है। ये बहुत खराब इंप्रेशन डाल देगा यदि आपने बार-बार लाइक लाइक बोल दिया, तो ये बात मान के चलिए कि वो आपको टोक देंगे, या नहीं टोकेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये जो फिलर्स होते हैं, यदि आप करते हैं ऐसा, तो थोड़ा-सा एक कोशिश करिए कि बिना फिलर्स के आप यूज़ कर लें। गलत उत्तर ना दें। देखिए, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब आपसे प्रश्न किया जाएगा तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या 2 ही उसके तरीके हैं। नंबर 1, आपको जवाब मालूम है, आप जवाब दे देंगे। नंबर 2, जवाब नहीं पता है, तो आप उनसे क्षमा माँग लेंगे कि सॉरी सर, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं जानता हूँ। तीसरा कुछ और नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। ये तो कभी नहीं होना चाहिए। आपसे एक प्रश्न बना, दूसरा प्रश्न बना, तीसरा प्रश्न, मतलब लगातार 2 या 3 प्रश्न आपसे सपोज़ नहीं बने, उत्तर नहीं बन पा रहे हैं आपसे। फिर आपको लगा अब मैं क्या करूँ? कुछ तो जवाब दूँ, तो उसके चक्कर में आपने गलत जवाब दे दिया। गलत जवाब आपको नहीं देना है। गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप लगातार सॉरी बोल दीजिए। आपसे 4 से 5 प्रश्न आपसे लगातार पूछते आ रहे हैं वो, नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी बोल दीजिए उनको। गलत जवाब देने की गलती आपको नहीं करना है, वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डाल देता है। लगातार सॉरी बोलने पर घबराना नहीं है, ये स्थिति कई बार हो जाती है, ठीक है? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपसे एक प्रश्न पूछा नहीं बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, लगातार आप सॉरी बोले जा रहे हैं। ऐसा बोलने पर हम अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं वहाँ पे, हाथ-पैर कँपने लगते हैं उनके कि अब क्या होगा? और इसी बीच में यदि बोर्ड मेंबर में से किसी ने बोल दिया कि सॉरी बोलने के लिए आए हैं क्या आप यहाँ पर? आप तो लगातार सॉरी बोले ही जा रहे हैं, कुछ बनता ही नहीं है आपसे तो। हम और घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब सॉरी कब बोलने में आता है? जबकि कोई फैक्चुअल प्रश्न पूछने में आता है। फैक्चुअल प्रश्न, बहुत सारा सिलेबस होता है देखिए, बहुत सारा सिलेबस। फैक्चुअल प्रश्न आपसे हो सकता है कि उस समय आपसे जो पूछा गया, आपको नहीं याद आया या आपसे वास्तविकता में नहीं बन रहा था, उस स्थिति में ही आप केवल सॉरी बोलेंगे। ठीक, फैक्चुअल प्रश्न का ऐसा ही होता है। 50% उसकी पॉसिबिलिटी होती है बनेगा, 50% नहीं बनेगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है यदि, तो आपसे वो पूछ लिया उन्होंने जो आपको याद था, या आपको समय याद आ गया, आपने दे दिया जवाब। यदि आप लगातार किसी फैक्चुअल प्रश्न में सॉरी बोलते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपना पेशेंस बनाए रखें, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज। और सॉरी बोलना
लगातार सॉरी बोलने से जो लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जो लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे मुझसे तो इतने सरल सरल से प्रश्न नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, अब मेरा क्या हो गया, मैंने तो तैयारी इतनी अच्छी करी थी और क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये सब आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है। आपने एक प्रश्न सुना, नहीं बना, सॉरी बोल दिया आपने, नेक्स्ट प्रश्न के लिए तैयार रहिए। वो जो 20 मिनट है, वो 20 मिनट एक ऐसा राउंड होता है कि आपसे जो नहीं बन रहा है उस समय, उसके बारे में यदि आपने उस समय चिंतन मनन करना चालू कर दिया, तो फिर आप अगला प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे या उल्टा सीधा दे देंगे। चिंतन मनन करना है आपको, जो आपने गलती करी है, तो आप चिंतन मनन जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाए उसके बाद नीचे आके कर लेना। लेकिन जब आप वहाँ बैठे हैं, वहाँ आप प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जो नहीं बन रहा है आपसे, आप उसको छोड़ें। यदि आप इस स्थिति में रहेंगे तो ही आप जवाब दे पाएंगे और अपने आप को घबराहट से रोक पाएंगे, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। और घबराने का सीधा सीधा अर्थ है कि आपसे जो बन रहा है फिर आपसे वो भी नहीं बनेगा। इसलिए यदि आप लगातार सॉरी बोले जा रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर फैक्चुअल प्रश्न बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक है, चलिए, तो ये इतना था जो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी कि इन चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है कि ये इस प्रकार की गलती आपसे ना हो, क्योंकि गलतियों की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब गलतियां करने से बचें। आपको क्या करना है ये नो डाउट महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको क्या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग बिना किसी तनाव के अपनी तैयारी इंटरव्यू की करते रहें। इंटरव्यू में यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो उसका एक ही सिद्धांत है, आप तनाव नहीं लीजिए और घबराइए मत। ठीक है, बिना तनाव लिए और बिना घबराए ही इंटरव्यू की जंग जीती जाती है और उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, नॉलेज का नहीं होता। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।